खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। दोस्तों, अभी आप यहाँ सोच रहे हैं कि आपने ये डायलॉग यहाँ क्यों सुना। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मौत कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। कल की चिंता छोड़ और आज पर फोकस कर, ये हम सुनते आ रहे हैं और इसी वजह से हमने अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर दी है बिल्कुल बंद। हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है बिल्कुल ज़ीरो हमारे फ्यूचर के लिए। जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं अपनी लाइफ पर, आज को जीने के लिए। कोई आज सोचता भी नहीं है कि वो अगर 60 साल का होगा, 70 साल का होगा तो उसके पास क्या होगा, क्या प्लानिंग होगी उसकी। ये सच है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि बॉस रिटायरमेंट जब आप बूढ़े हो गए ना, आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैसे के बुढ़ापा क्या होता है आप लोगों ने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा क्या हाल होता है। तो इन्वेस्ट कीजिए, अभी से इन्वेस्ट कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट यू अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट में, इस वीडियो में आपको जो दिखेगी, जो इन्फॉर्मेशन दिखेगी एंड तक, वो आपको 1 करोड़पति बना सकती है। जी हाँ, 3 इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, 3 इन्वेस्टमेंट जो सक्सेसफुल है इन्वेस्टमेंट, 500 से लेके 1 लाख तक की। और उसमें आप देखेंगे कि जब आप रिटायर होंगे आपके पास वो पैसा, वो 1000, वो 500, वो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ों रुपए दे के जा रही है। कितना खुशी मिलेगी आपको जब आप 60 साल के होंगे और उस ऑफिस जाएंगे, उस दफ्तर जाएंगे, उनसे अपना पैसा मांगेंगे और वो आपको 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ रुपए देगा। जी हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ मैं कुछ डिटेल्स में आपको बताऊँगा। अभी आपको अपनी एक्सेल शीट पर लेके जाऊँगा, वहाँ मैं आपको पूरा प्लान समझाऊँगा। उससे पहले प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ। चलिए चलते हैं, मैं आपको इसका कुछ बेसिक दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिकली एक छोटी सी पिक्चर मैंने ड्रॉ करी है, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। एक छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो बेकार है सब। तो दोस्तों, हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर वैल्यू ओपन होती है तो कहलाती है आपकी सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू ओपन होती है तो कहलाती है आपकी निफ्टी। BSE और NSE, सेंसेक्स और निफ्टी, ये 2 वर्ड आपने बहुत सुने होंगे। तो दोस्तों, सेंसेक्स की जो अंदर हमारी टॉप 30 कंपनी लाया करती हैं, देश की बड़ी बड़ी टॉप 30 कंपनी लाया करती हैं, और निफ्टी के अंदर हमारी देश की टॉप 50 कंपनी लाया करती है, जैसे कि आपकी SDFC, आपकी कोटक महिंद्रा बैंक और बहुत बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियां। तो यहाँ एक इसके बारे में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। यहीं हम इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड निफ्टी 50, यहाँ हमें इन्वेस्ट करना है। तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में होता क्या है, एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कोई अच्छी कंपनी, यहाँ कोई एक कंपनी काफ़ी टाइम से अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है लोगों को, एक मतलब घाटे में जा रही है या कुछ भी हो रहा है, अच्छा रिटर्न नहीं दे रही है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली इस लिस्ट से निकल जाएगी और उसके जगह दूसरी कंपनी जो अच्छे रिटर्न दे रही है वो आ जाएगी। तो मतलब आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आप पैसा लगा देंगे, आपको रिटर्न आएगा ही आएगा, निश्चित है वो। और अभी आप जानते हैं हमारी GDP जो चल रही है 2.9 ट्रिलियन चल रही है 2019 से। मोदी जी का ये एक उनका स्लोगन है, 2025 तक अपने कार्यकाल में उन्हें 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी करनी ही करनी है। तो मतलब रिटर्न, आप सोच रहे क्या रिटर्न होगा। और दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे ना, 2030 तक, 2030 से 35 तक हमारे देश को वर्ल्ड की सबसे दूसरी नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी होना है। इंडिया की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, उसकी ग्रोथ होनी है। तो यही सही मौका है यहाँ इन्वेस्ट करने का। मैं आपको अपनी एक्सेल शीट पर ले चलता हूँ, जहाँ हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स। चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सेल शीट पर, यहाँ मैंने 3 केस लिए हैं, 3 दोस्तों के, विमल, शुभम और आशु। इन तीनों की एक सेविंग प्लानिंग मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा फ्यूचर वैल्यू उनकी क्या रहेगी, क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का मैं आपको दिखाऊंगा। पहले केस में विमल, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ, ये तीनों ही दोस्त, इनकी एज अभी 25 एज है और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि टिल एज 60, जो हम रिटायरमेंट एज होती है, टिल एज 60 तक ये तीनों अपना एक इन्वेस्टमेंट करेंगे और 60 के होते ही वो पैसा निकाल लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पहला विमल बोलता है कि भाई जितनी मेरी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली मैं मंथ के 500 रुपये हर महीने जमा कर सकता हूँ, ठीक है, और 60 साल की उम्र के होते ही वो पैसा निकाल लूँगा। तो विमल बैंक में जाता है, एक नॉर्मल बैंक में, और वहाँ उनसे बोलता है कि सर मैं 60 साल तक पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ, मुझे बताइए आपके बैंक में अकाउंट खोलना है। बैंक बोलता है कि सर आप प्लीज़, आपका वेलकम है और हम आपको 8% का ब्याज देंगे अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। विमल खुश हो जाता है, 8% का, यार अच्छी बात है। तो 35 साल तक, आज 25 है, 60 साल तक, मतलब 35 साल तक उन्हें इन्वेस्ट करना है। तकरीबन 420 महीने हो गए, 420। तो क्या लगता है क्या वैल्यू होगी? विमल जब 60 साल का होगा, बैंक में जाएगा, तो बैंक वाले क्या पैसा उसे देंगे? ये 1 मिलियन, तकरीबन 11,54,000 रुपये। 11,54,000 रुपये। क्या विमल इसमें अपना पूरा बुढ़ापा निकाल पाएगा? अपने जो के खर्चे होंगे वगैरह जो भी होगा वो क्या कर पाएगा? विमल जाने, विमल बताएगा। दूसरा है शुभम। यहाँ इसकी प्लानिंग कुछ और है, ये थोड़ा स्मार्ट बंदा है। इसने कहा कि भाई विमल मैं भी 500 रुपये से इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मैं बैंक में नहीं जाऊँगा। मुझे इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के बारे में बताया किसी ने, और बहुत अच्छा है, मैंने जानकारी ली है। वो मुझे 15% का वायदा कर रहे हैं देने का। 15% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। और अगर आप दोस्तों, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर या कहीं भी, आपको पता चलेगा पिछले 40 साल में जो उसकी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 ने जो रिटर्न दिया है लोगों को, तकरीबन 15% है, उससे ज़्यादा भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 15% हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, और सेम मंथ 420 महीने हम लेकर चलते हैं। तो क्या लगता है शुभम को कितने पैसे मिलेंगे यहाँ पर? एक स्मार्ट मूव और 74,30,000 रुपये विमल के खाते में, सॉरी शुभम के खाते में। देख रहे हैं डिफरेंस विमल का और शुभम का? सिर्फ एक माइंडसेट उसने चेंज किया, एक स्टेप अलग लिया, और यहाँ 74 लाख, 11 लाख और 74 लाख में डिफरेंस कितना आ रहा है आपको पता है? आप देखिए खुद। और यहाँ तीसरा बंदा है आशु। ये कहता है कि भाई देख शुभम और विमल, मुझे नहीं पता भाई, 500 रुपये महीने में नहीं दे पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है, मुझसे 1 लाख रुपए ले लो अभी। मैंने बस जोड़ा था पहले, कहीं गुल्लक में रखा हुआ था। ये 1 लाख रुपए मैं दे देता हूँ इंडेक्स फंड वालों को, जहाँ शुभम तू बोल रहा है, जो 15% देने का वादा कर रहे हैं मुझे, कि ठीक है। ये बंदा 1 लाख रुपए दे देता है एक बार में, कि भाई अब 60 साल का जब मैं होऊंगा तब मैं आऊँगा तुम्हारे पास, और मुझे तब ये पैसा दे देना मेरा। इंडेक्स फंड कहता है सर ठीक है, 15% का ब्याज आपको जो भी उस टाइम पे इंटरेस्ट पड़ेगा वो कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। तो 35 साल के लिए यहाँ ये अपना पैसा छोड़ देता है, देखता भी नहीं है इसकी तरफ, अपने दूसरे काम करने लगता है, अपने आज की ज़िंदगी में व्यतीत हो जाता है, काम करने, धंधा पानी करने लगता है, जो भी करना है उसे। अब 60 साल का आशु हुआ है, अब वो जा रहा है इंडेक्स फंड में अपना पैसा निकालने। क्या वैल्यू आएगी आपको, क्या लगता है? एंटर दबाता हूँ, जैसे क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? अभी वैल्यू आ भी नहीं रही है इस ब्रैकेट में। कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, 10 करोड़ 13 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो चुकी है उस पैसे की। आप समझ रहे हैं? 10 करोड़ 13 लाख रुपए बहुत होते हैं यार, जो चाहे वो कर सकता है वो, समझ रहे हैं? क्योंकि भाई उस टाइम पे पैसे की वैल्यू करोड़ में ही होगी, 1000 लाख में नहीं चलेगा। इन्फ्लेशन इतना होगा, महंगाई इतनी होगी, करोड़ ही काम आएंगे। और आपको बता दूं, वॉरेन बफेट का आपने नाम सुना होगा शायद। वॉरेन बफेट देश के, इस दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनकी 89 बिलियन डॉलर संपत्ति है टोटल इन्वेस्टिंग से ही। इंडेक्स फंड के बारे में उनका क्या कहना है, एक बार उनकी बुक है वो पढ़िए, उनके थॉट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसके बारे में खुद सर्च कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, अपने घर में बात कीजिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालिए और इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं आपको और ऐसी वीडियो लाता रहूँ, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, इस टॉपिक के बारे में सोचिए, मैं दूसरे टॉपिक के बारे में सोचता हूँ जहाँ आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बाय, खुदा हाफिज़ सर।